नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तुम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 37। स्वप्राणान यः पर प्राणे प्रपुष्णाति घृणः अतिघ्रणः खिलः तद्वस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यतः पुमान् स्वप्राणान्यः परप्राणे प्रपुष्णाति फल अग्रण प्रपुष्णान्ति अग्रणफल तथा वद तस्य हि श्रेया यद्दोषाद्यादि यदा पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणे प्रपुष्णाति अघृणखला तत वदा तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यादि अधा पुमान्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य गृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री बोले श्री रूपात की जय। स्वप्राणान अपना जीवन, यह जो पर प्राणे दूसरे के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पलता है, अघृण निर्लज्ज, खलह तुष्ट, तत्वधा उसको मारना, तस्य उसका, ही निश्चय ही, श्रेय श्रेयस्कर, यत जिस दोषा दोष से याति जाता है, अधः नीच की ओर, पुमान मनुष्य, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के फल के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उसका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोह का नियत षड्यंत्र रहता है। अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे हुए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह
जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार है। पशु में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के हित में है। यह पशु के हित में यों है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विविध स्थान जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए किसी भी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है, इनके द्वारा दिए जाने वाला मांस का भक्षण करना, वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपांग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूतो निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत अद्भुतसुते जयतां सुरतरोर्पङ्गो पमामन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो भ्रष्टालभि सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे स्थितः दर्शन वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब भगवान एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं जो मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, एक सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर ही निर्भर रहता है। निर्भर रहना अलग बात है, दूसरे जीवों को मार के खाना अलग बात है। कई बार कुछ कम बुद्धि के लोग इस बात के लिए बहस करते हैं कि आप जो शाकाहारी खा भोजन लेते हो, वो शाकाहारी भोजन में भी तो किसी का प्राण होता है। तो वो शाकाहारी भोजन जो किसी का प्राण होता है, वो भी तो आप किसी का प्राण लेते हो। तो फिर मांसाहारी शाकाहारी में तो कोई अंतर नहीं है। आप भी एक प्राण ले लेते हो और हम भी एक प्राण ले लेते हैं। तो जो जानवर हैं, जो जीव हैं, दूसरों को खाने के लिए बने हुए हैं, ऐसा वो कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कम बुद्धि के लोग इन सब चीजों का विचार करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि शाकाहार में पहली बात तो हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। जो पेड़ के द्वारा, पौधों के द्वारा फूल और फल हमें प्राप्त होते हैं, वही फूल और फल को जो शाकाहारी जीव है वो स्वीकार करते हैं। फिर कभी कभी कहा जाता है नहीं नहीं, ये जो अनाज होते हैं, अनाज के तो पूरे जड़ों के साथ उखाड़ लिया जाता है। तो उसे भी जब तक उसकी कटाई का समय नहीं आ जाता है, तब तक उसे नहीं काटा जाता। जो गेहूं की बाल होती है, चावल की बाल होती है, या जो अन्य अनाज होते हैं, साग होता है, उसका समय होता है, कटाई का समय होता है। उसका कटाई का समय होता है। वो कटाई के समय के अनुसार ही उसे काटा जाता है। ऐसे नहीं कि उसको बोया और थोड़ा सा होगा तो उसको जीव को जड़ मूल के साथ खत्म कर दिया। और उसमें भी जो खेतों में खरपतवार काटी जाती है, खरपतवार जो है अन्न को, या जो उपयोगी पौधे हैं उनको उगने के लिए वो बाधा डालते हैं। इसीलिए उन्हें खरपतवार को काटा जाता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्राणों को लेने के बाद यदि उस पर अपना जीवन जीता है, तो वो व्यक्ति बहुत महान पापी होता है। और वो व्यक्ति के लिए दंड है प्राण। उसका जो प्राणों का, उसके प्राणों को ले लेना ही उसके लिए दंड। प्राण दंड बहुत अ, विशेष स्थिति में दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। प्राण दंड उसे दिया जाता है जो किसी के प्राणों के बल पर जीवन जी रहा है, या जिसने किसी के प्राणों को ले लिया है केवल अपने स्वार्थ। जब सैनिक जब कोई सैनिक जाता है देश की सीमाओं पर युद्ध करने के लिए, जब कोई सैनिक जाता है देश की सीमाओं पर युद्ध करने के लिए, तो वो सैनिक वो सैनिक अ, कितने सारे लोगों को मारता है, बहुत सारे लोगों को मारता है। लेकिन वो सैनिक को क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र। लेकिन जब वही सैनिक घर पे आता है और पड़ोसी से झगड़ा करता है और उसे एक घूंसा मार देता है, तो उसके ऊपर केस हो जाता है। क्यों? अरे वहां तो इतने लोगों को हत्या कर दिया, तो उसको तो आपने परमवीर चक्र दिया, यहाँ एक घूंसा मारने पे उसको अपराधी क्यों बना दिया? तो कारण ये है कि
वहां पे उसने अपने जो अधिकारी हैं, जो जिन लोगों ने उसे उन्हें परमिशन दिया है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के परमिशन पे जनता की रक्षा के लिए, जनता की भलाई के लिए उसने उन सब लोगों को मारा है। लेकिन लेकिन यदि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का हत्या करता है या किसी को थोड़ी भी चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए वो उत्तरदायी और उसके लिए उसे दंड मिलेगा। तो जो लोग दूसरों के प्राणों को मारते हैं, जैसे दूसरों को जो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं किसी का, वो लोग, वो लोगों को प्राण दंड ही उनके लिए सही उपाय है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान लो अर्जुन के मन में ये भाव आ गया कि जाने तो हमारे गुरु का पुत्र है, गलती किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसका भला कर दो, उसको दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो इसे तुम्हारे पांचों भाई, पांचों पुत्रों को मारने का पाप लगेगा। लेकिन अगर तुम इसे प्राण दंड दे दोगे तो इसे क्या मिलेगा? तो इसे उन पांचों पुत्रों का जो हत्या किया है इसने, उससे इसको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हत्यारा होता है, जो हत्या करके पाप करता है, वो व्यक्ति को बचाने के लिए, वो व्यक्ति का भला करने के लिए, वो व्यक्ति को नारकीय यातना जो उसके हत्या करने से उसको मिलने वाली है, उससे बचाने के लिए उसे इसी जन्म में प्राण दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। ये मृत्यु दंड या ये जो प्राण दंड दिया जाता है, ये उसकी भलाई के लिए दिया जाता है। ये इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसे क्या कहते हैं, अ, कोई ईर्ष्या है या कोई द्वेष है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु जनता की भलाई के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। जनता की भलाई के लिए हमें उसके प्राण दंड दे देना चाहिए। ये निजी स्वार्थ की बात नहीं है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो यहाँ पे जो मनु संहिता है, महाराज मनु है, महाराज मनु भी इस बात को समर्थन देते हैं। और महाराज मनु भी कहते हैं कि ये जो अ, पशुओं की हत्या करते हैं केवल अपने भोजन करने के लिए, वो भी सब हत्यारे हैं। पशु की हत्या करने वाले लोग भी हत्यारे हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों का जीवन जीवन है और पशु का जीवन जीवन नहीं। पशु की हत्या करना, पेड़ों को काटना, ये सब उतने ही बड़ी हत्या, उतने ही बड़े पाप में लिया जाता है जितने बड़े पाप में मनुष्य की हत्या होती है। तो कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि मैंने तो केवल मांस खाने के लिए पशु की हत्या की है, मैंने तो पशु की हत्या इसलिए की है क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है, मैंने पशु की हत्या इसलिए की है क्योंकि वह मनुष्य नहीं है। ये आपका रीजन नहीं चलेगा। पशु के पास भी प्राण है, मनुष्य के पास भी प्राण है। और अ, प्राण का जो सूचना है वो कैसे पता चलता है? प्राण के बारे में लोगों को कैसे अनुभव होता है? वो अनुभव होता है उसकी चेतना से। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है, जब कोई व्यक्ति का शरीर हलचल करता है, उसका मतलब उसमें प्राण है, वो जीवित। जब वो हलचल नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, जब उसके शरीर में चेतना नहीं है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो जो जीवित व्यक्ति है उसे मारना, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, चाहे वो जीवित पशु हो, किसी भी जीवित व्यक्ति या जीवित पशु को मारना वो हत्या में माना जाता है। और उसके लिए उस व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो क्रिश्चियन लोगों में भी 10 नियम बताए गए हैं। बाइबल में 10 नियम है, 10 कमांडमेंट, 10 आदेश दिए हैं बाइबल ने। उनमें से एक आदेश ये है कि आप किसी की भी हत्या नहीं करोगे। thou shall not kill, किसी की हत्या नहीं करोगे। उसके बाद
कुछ लोगों ने लगभग 1991 के आसपास कुछ लोगों ने उसको बदल दिया। नहीं, उसके पहले ही बदल दिया, श्री प्रभुपाद जी के समय ही बदल दिया। तो पहले ही लोगों ने बदल दिया, और उसे बदल कर लोगों ने दाउ शॉल नॉट किल की जगह दाउ शॉल नॉट मर्डर कर दिया। मतलब तुम हत्या नहीं कर रहे हो, जो मर्डर नहीं करना है, हत्या किसी भी कर सकते हो। अब ये पता नहीं अंग्रेजी के इन शब्दों में मर्डर और किल में कितना अंतर है, पर ऐसा बताया जाता है मर्डर जो है वो मनुष्यों के लिए लागू होता है, और किल जो है, किलिंग जो है वो सबके लिए लागू होता है। लेकिन चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, आप हत्या तो कर रहे हो ना, मर्डर तो कर रहे हो ना। भले अपने खाने के लिए कर रहे हो, भले किसी व्यवसाय के लिए कर रहे हो, हत्या तो कर रहे हो ना, तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो राजा भी आखेट खेलने जाते हैं, जो राजा भी यज्ञ में बलि देते हैं, उन्हें भी उसे भोगना पड़ता है। लेकिन यह यदि यज्ञ की बलि संसार की भलाई के लिए की जाती है, यदि यज्ञों में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के कारण किसी की बलि दी जाती है, तो जो पशु की बलि दी जाती है, वो यज्ञ वेदी में बलि को करके उस पशु को तुरंत तुरंत ही उसे मनुष्य का शरीर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे यज्ञ के लिए नहीं, बल्कि अपितु अपने स्वार्थ के लिए मारता है, जीवा के स्वाद के लिए मारता है, तो उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि यज्ञ में बलि प्राप्त करने वाले जो पशु होते हैं, उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, जो यज्ञ में जो बलि चढ़ाए हुए पशु हैं, उन पशुओं को जो व्यक्ति बलि चढ़ाता है, उसे भी सभी पापों से मुक्ति। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि होलसेल में बड़े बड़े कत्लखाने खोल देना, जैसा कि आजकल किया जाता है। आजकल नहीं, खास करके जो विदेशी सभ्यता है उसमें ऐसा किया जाता है। बड़े बड़े कत्ल खाने खोले जाते हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने चलाए जाते हैं, और उसमें लाखों लाखों की संख्या में लाखों लाखों पशुओं को मार दिया जाता है। और उसको मारने का क्या कारण होता है? उसको मारने का केवल एक कारण होता है कि उनका व्यवसाय चले, और लोगों को, जो मांस खाने वाले लोग हैं, उनके जीवा की संतुष्टि मांस द्वारा हो। लेकिन यहाँ पे मनु संहिता में बताया गया है कि जो मनु संहिता है, मनु संहिता बताती है कि जो भी व्यक्ति पशु को पकड़ता है, जो व्यक्ति पशु को बेचता है, जो व्यक्ति पशु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जो व्यक्ति पशु को काटता है, नहीं, जो व्यक्ति, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, जो व्यक्ति पशु को पकड़ता है, जो व्यक्ति पशु को का व्यवसाय करता है, बेचता है, जो व्यक्ति पशु को काटता है, जो व्यक्ति पशु को बनाता है, कुकिंग करता है, जो व्यक्ति उस पशु को, उस मांस को लोगों में उस भोजन को, मांस के पके हुए भोजन को लोगों में वितरण करता है, और जो व्यक्ति खाता है, ये 6 के 6 लोगों को समान रूप से हत्या का पाप लगता है। या इसके अंदर जितने भी लोग होंगे सबको हत्या का पाप लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम तो केवल उसको परोस रहे हैं, परोसने में क्या नुकसान है, नहीं मैं तो गाड़ी चलाने वाला हूँ, अब गाड़ी में जो डाल देते हैं मैं तो लेकर जाता हूँ। नहीं, भोगना पड़ेगा। आप जिम्मेदार हो आपके हर कर्तव्य, आप जिम्मेदार हो आपके हर कर्म के। और यदि आपके कर्तव्य और आपके कर्म में यदि पशु हत्या का कोई भी कनेक्शन आता है, तो आपको उसका पाप भोगना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से पैरवी करता है कि पशु हत्या जो है वो जायज है या लीगल है, उसे नहीं मानना चाहिए। पशु हत्या उतना ही कठोर दंडनीय है जितना कठोर दंडनीय मनुष्य का है। प्रभुपाद जी कहते हैं सब भगवान के बच्चे, सब भगवान की संतान है। मनुष्य भी भगवान की संतान है, पशु भी भगवान की संतान है।
कोई व्यक्ति कैसे अधिकार अपने हाथ में ले सकता है किसी को मारने का? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो जो भी व्यक्ति चाहे मनुष्य की हत्या करे या पशु की हत्या करे, उन सबको उसका पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हमें अपना जीवन जीना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अंडा तो शाकाहारी होता है। अंडा शाकाहारी नहीं होता है, अंडा मांसाहारी होता है। मुर्गी जो है दो प्रकार के अंडे देती है। एक अंडा जो होता है जिसमें जान होती है, और दूसरा अंडा जो होता है वो मुर्गी का जो मासिक स्राव होता है, उस वो उसके अंडे में जाता है। तो यदि मुर्गी को बंधन नहीं होता है तो मुर्गी को पता होता है कि ये कौन सा अंडा है, और मुंडी मुर्गी खुद घूमकर उस मुर्गी उस अंडे को फोड़ देती है जिस अंडे में बच्चा नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, सारे अंडे को बेच देते हैं और बोलते हैं एक शाकाहारी अंडा है जिसके अंदर बच्चा नहीं होता। जो बच्चा नहीं होता है वो तो और महामारी का कारण बनता है, क्योंकि उसके अंदर वो मासिक स्राव होता है जो स्त्रियों को होता है, वो उस अंडे के अंदर दिया जाता है। तो ये जो आधुनिकता के नाम पे जो लोगों को जानबूझकर मांस खिलाया जा रहा है, अंडा खिलाया जा रहा है, महामारी खिलाया जा रहा है, इससे सभी को सावधान होना चाहिए। लोगों को मनुष्यों के तर्कों पे, मनुष्यों के दलीलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान के भक्त क्या कहते हैं, वो ज्यादा महत्व। किसी ने लॉजिक दे दिया कि अंडा शाकाहारी है तो लगे अंडा खाने, नहीं, आपको आप पापी हो, पाप में गिना जाएगा। तो भगवान ने ऐसे जो भी नियम बनाया है उन सभी नियमों का बड़ी कठोरता से पालन कर। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो हत्या है वो सभी हत्याओं को पाप में ही माना जाता है। किसी भी प्रकार की हत्या को, चाहे मनुष्य की हत्या हो चाहे जानवर हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि जो वेदों में विधान दिया गया है बलि का, वो क्यों दिया गया, वो भी नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि उनका कोई भी नागरिक नशा करे या दारू पी, लेकिन सरकार ही लाइसेंस बांटती है। अरे अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई व्यक्ति दारू पी, तो दारू का फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए। नहीं, एक झटके में यदि हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो जिनको बहुत बेकार आदत लगी है वो मर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, तो दारू का जो बेचने का जो नियम है वो सरकार खुद के हाथ में, और उसके लिए सरकार बड़ा ही कठोर नियम लगाती है। बहुत महंगा उसका लाइसेंस होता है, महंगा लाइसेंस रहता है। वो महंगा लाइसेंस लेना पड़ता है, बाद में किसी को भी नहीं दे सकते। उम्र होती है, एक एक उम्र बताई जाती है। उसके बाद भी दारू घर घर जाके नहीं बेच सकते। जो व्यक्ति आपके यहाँ पे आएगा उसी को देना है। तो ये नियम लगाया जाता है ताकि समाज में लोग दारू को नियंत्रित रूप से पिए। ये नियम लगाने के लिए है, होलसेल में कत्ल खाने खोलने के लिए नहीं। जो लोग होलसेल में कत्ल खाने खोलते हैं, या जो लोग जो ऐसे नेता लोग हैं जो इसकी परमिशन देते हैं, उन सबको भोगना पड़ेगा। कोई भी नहीं बचेगा, सबको भोगना पड़ेगा। तो जो शास्त्रों में, वेदों में जो पशु बलि का नियम दिया गया है, वो नियम इसलिए नहीं दिया गया है कि हमारे हमने परमिशन दे दिया, ठीक है चलो अब कत्ल खाने खोलो और बढ़िया से मांस को खाओ। नहीं, इसलिए नहीं दिया। वो इसलिए दिया गया है कि जो नियम लगाया जाए ताकि हर व्यक्ति कत्ल खाने खोलकर दुकान से खरीद के मांस न खाए, नियम के अनुसार खाए, समाज की नजर में खाए, ताकि उससे उसका मांस खाना छूट जाए, उससे पशुवध कम हो। इसीलिए दिया जाता है। नहीं तो आजकल की जो सरकारें हैं, आजकल की सरकारें तो खुली छूट दे के रखी, खाओ जितना मांस खाना है, घर घर बिकता है, हर मार्केट में मिलेगा मांस का दुकान। और लोग, और आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, और आजकल के जो
नेता अभिनेता हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका विज्ञापन दे रहे हैं, उसका विज्ञापन उसका प्रचार दे रहे हैं, और उसका विज्ञापन और प्रचार करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप पाप करिए, और सभी प्रकार से प्रेरणा दी जाती है। आज देखिए, इस्कॉन के जो नियम है, इस्कॉन के 4 नियम है। पहला, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी भी नहीं। दूसरा नियम, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, अंडा, कांदा, लहसुन, ये भी मांसाहार के गुणों से युक्त होते हैं, इन्हें भी नहीं। तीसरा, के अवैध संबंध नहीं बनाना, विवाह करके संबंध बनाना, और विवाह करके भी संतान उत्पत्ति के लिए संबंध बनाना। और चौथा, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि भोग नहीं लगा। हाँ, क्षमा कीजिए, पता नहीं क्यों। तो आज के परिवेश में लेकिन हम देखते हैं, भगवान की तरफ पीठ क्यों कर, क्षमा कीजिए। तो लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि चारों वस्तुओं के प्रेरणा को देने के लिए विज्ञापन किया जाता है, और विज्ञापन करने वाले नेता अभिनेता लोग। आप देखिए, हमारे जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट स्टार, ये लोग लोगों को बोलते हैं आप लोग जुआ खेलो, आप टीम 11 बनाओ, ड्रीम 11 बनाओ, जंगली रमी खेलो, जंगली बन जाओ, ये सिखाते हैं। जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो क्या बोलते हैं, लोगों को दारू पियो, गुटखा खाओ। जो फिल्म स्टार हैं, वो लोगों को बोलते हैं दारू पियो। दारू का ऐड डायरेक्ट करने नहीं होता है तो क्या करते हैं, दारू के नाम के सोडे का ऐड करते हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, कम से कम ब्रांड को देखकर तो दारू पिए। आप देखिए, आजकल के समय पे जो पोर्नोग्राफी है, जो ब्लू फिल्म है, वो सबके मोबाइल तक पहुंचा दी गई है, सबके मोबाइल तक। बच्चा है, बूढ़ा है, अकेले में मोबाइल में क्या देख रहा है, सब गड़बड़ गड़बड़ देख रहे हैं। सबके मोबाइल तक पहुंचा गया, और उसका नाम दिया सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, और उसके अंदर सब दे दिया गया। सबके मोबाइल मोबाइल में पहुंचा हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पोर्नोग्राफी। और मांसाहार, मांसाहार का तो बड़ा दिव्य विज्ञापन दिया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि मांस खाइए। डॉक्टर उसका विज्ञापन करते हैं कि मांस खाइए। ये जो 4 पाप हैं, जिसको परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में एंट्री नहीं दिया था, वो चारों पाप को नेता, अभिनेता, फिल्मी कलाकार, समाज के बड़े लोग मिलकर ये चारों पाप जनता से जानबूझ के करवा रहे हैं। जनता पापी बनेगी, जनता तो भोगेगी, ये सब लोग भी नरक में जाएंगे, सब लोग नरक में जाएंगे। क्षमा कीजिए, उनमें से कोई आपका क्या कहते हैं, आदर्श भी हो सकता है। पर आदर्श है इसका मतलब नहीं कि गलत कर सकता है, पाप कर सकता है। हो सकता है आप लोग किसी क्रिकेटर को ज्यादा पसंद करते हो, किसी नेता अभिनेता को ज्यादा पसंद, पर इसका मतलब नहीं है कि वो जनता को पाप करने की शिक्षा दे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज के जो लीडर लोग करते हैं, समाज के बड़े लोग जो करते हैं, समाज के बाकी लोग भी आंख बंद करके केवल केवल अपने लीडर को देख के वही काम शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो काम सही है या गलत है, पाप है या पुण्य, बिना ये सोचे समाज का। और कैसे करते हैं, सयत प्रमाणम कुरुते, अपने नेता को, अपने आदर्श को प्रमाण मान के वो ये काम करते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे फिल्मी कलाकार, कहाँ जाएंगे ये सब खेल खेल कूद करने वाले कलाकार, कहाँ जाएंगे ये सब नेता अभिनेता, सब नरक में, सब पाप कर रहे हैं, पाप हो। इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए साधुओं का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, कि हम पाप न करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो
हरे कृष्ण। बोलो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बिल्कुल।